महाप्रभु जगन्नाथ को कलयुग का भगवान कहा जाता है। उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ स्वामी अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ निवास करते हैं। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट शेयर करके मजाक उड़ाते हैं जिसमें कोई डॉक्टर भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा पर आला लगा करके उनके स्वास्थ्य की जांच करता है। ऐसे लोगों की अपनी मानसिक समझ इतनी ही होती है कि वो उसके पीछे के रहस्य और विज्ञान को या तो जानते नहीं या जानने की क्षमता नहीं रखते। असल में जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया था और उनका अंतिम संस्कार किया गया तो शरीर के एक हिस्से को छोड़ करके उनकी पूरी देह पंच तत्व में विलीन हो गई। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय एक जीवित व्यक्ति की तरह धड़कता रहा और वो हृदय आज भी भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति में सुरक्षित रूप से विद्यमान है। सब जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां लकड़ी से बनाई जाती हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर के तीनों मूर्ति विग्रह 12 वर्षों में नई मूर्तियों में बदली जाती हैं। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। इसे नव कलेवर उत्सव के नाम से जाना जाता है। कलेवर का अर्थ होता है शरीर, अर्थात भगवान ने अपना नया शरीर धारण किया। भगवान जगन्नाथ के विग्रह को नए कलेवर में परिवर्तित करने की यह परंपरा सदियों से जस की तस निभाई जाती रही। सबसे पहले जंगल से लकड़ी लाई जाती। इस काम के लिए प्रार्थना करके देवताओं से अनुमति मांगी जाती। मूर्तियां तो नई बन जाती हैं, लेकिन जिस प्रकार जीव के 2 भाग होते हैं, शरीर और आत्मा, उसी प्रकार इन मूर्तियों के भी 2 भाग माने जाते हैं। एक लकड़ी का नश्वर आवरण और दूसरा अविनाशी ब्रह्म पदार्थ। कहा जाता है कि इस ब्रह्म पदार्थ पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अतः यह अविनाशी। इसे आत्म पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है। नव कलेवर विधान में इसी ब्रह्म पदार्थ को पुरानी से नई मूर्तियों में स्थानांतरित किया जाता है। प्यारे सज्जनों, ये सबसे गुप्त परंपरा होती है। नई और पुरानी प्रतिमाओं को आमने सामने रखा जाता है। इसके बाद एक अनोखी प्रक्रिया होती है जिसमें मंदिर सहित पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती। पूरी तरह से ब्लैकआउट के दौरान शहर में भारी संख्या में सुरक्षा बल भी नियुक्त होते हैं। यहाँ तक कि इस विधि को करने वाले पुजारियों की आंखों पर भी पट्टी बांधी जाती, हाथों में दस्ताने पहनाए जाते। इसके बाद मूर्ति परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होती। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लगा दी जाती हैं, किंतु ये आत्म पदार्थ या ब्रह्म पदार्थ ही वो चीज़ है जो कभी नहीं बदला जाता। ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकाल करके नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। ये ब्रह्म पदार्थ क्या है, इसके बारे में आज तक कोई भी ठोस जानकारी किसी के पास नहीं है। मूर्ति बदलने वाले पुजारियों के अनुभव जरूर है। उनके अनुसार जब ब्रह्म पदार्थ पुरानी मूर्ति से निकाल करके नई मूर्तियों में डाला जाता है तो हाथों से ही ऐसा किया जाता है। उस समय ऐसा लगता है कि हाथों में खरगोश की तरह जैसे कुछ उछल रहा हो। कोई ऐसी चीज़ है जिसमें प्राण है। क्योंकि हाथों में दस्ताने होती हैं, इसलिए उस पदार्थ का बिल्कुल भी सटीक भान नहीं हो पाता, लेकिन वे ब्रह्म पदार्थ के किसी जीवित पदार्थ होने का अनुभव जरूर कर पाते। बहुत से लोग ऐसी बातों को भले ही न जानते हों न ही समझते हों, लेकिन परंपरा में जो लोग इससे जुड़े हुए हैं वे इस ब्रह्म पदार्थ को अनुभव जरूर करते हैं और भगवान जगन्नाथ की महिमा को भी जानते हैं। यही साक्षात भगवान जगन्नाथ प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास शुक्ल द्वितीया को रथ पर चढ़ करके जनता की कुशल क्षेम जानने के लिए निकलते हैं। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी उनके साथ होती। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के आरंभ का ऐतिहासिक वर्णन पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण और स्कंद पुराण में भी मिलता है। प्यारे सज्जनों, ये ब्रह्म पदार्थ एक अलौकिक पदार्थ है जिसको छूने मात्र से ही किसी इंसान के जिस्म के चिथड़े उड़ जाएंगे।
ये ब्रह्म पदार्थ का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, मगर ये क्या है इसे कोई नहीं जानता। ये पूरी प्रक्रिया हर 12 साल में दोहराई जाती है, मगर आज तक कोई भी पुजारी ये नहीं बता पाया कि महाप्रभु जगन्नाथ की मूर्ति में आखिर ऐसा है क्या। आज भी हर साल जगन्नाथ यात्रा के उपलक्ष्य में सोने की झाड़ू से पुरी के राजा खुद झाड़ू लगाने आते हैं। भगवान जगन्नाथ मंदिर के सिंहद्वार से पहला कदम अंदर रखते ही समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाता, जबकि आश्चर्य में डाल देने वाली बात यह है कि जैसे ही आप मंदिर से एक कदम बाहर रखेंगे वैसे ही समुद्र की आवाज़ सुनाई देना शुरू हो जाएगी। प्यारे सज्जनों, आपने ज़्यादातर मंदिरों के शिखर पर पक्षी बैठे और उड़ते देखे होंगे, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं गुजरता। जगन्नाथ मंदिर का झंडा हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता। दिन के किसी भी समय भगवान जगन्नाथ के मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई कभी नहीं बनती। भगवान जगन्नाथ के मंदिर के 45 मंजिला शिखर पर स्थित झंडे को रोज बदला जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन भी झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इसी तरह भगवान जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है, जो हर दिशा से देखने पर आपके मुंह की तरफ ही दिखता है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए मिट्टी के 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, जिसे लकड़ी की आग से पकाया जाता है। इस दौरान सबसे ऊपर रखे गए बर्तन का पकवान सबसे पहले पकता। भगवान जगन्नाथ मंदिर में हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के लिए कभी कम नहीं पड़ता, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जैसे ही मंदिर के पट बंद होते हैं वैसे ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है।